अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के प्रोसेस टाइम के बारे में लेटेस्ट अपडेट दूंगा कि इस वक्त इन कंट्रीज़ के प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है, ख़ासकर साउथ अफ्रीका और स्पेन के मतलब। क्योंकि स्पेन के मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, लोग स्पेन के प्रोसेस टाइम के बारे में पूछना चाह रहे होते हैं कि इस वक्त स्पेन का प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है, और साथ में अपॉइंटमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और आपको तफसील से बताऊंगा कि स्पेन के प्रोसेस टाइम इतना ज़्यादा क्यों है। अगर कितने दिनों में आपको पासपोर्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा होगा, और उसके बाद अगर लेट डिसीज़न आ रहा है तो कितने % चांसेस है कि आपका वीज़ा होगा या रिफ्यूज़ होगा। तो ये सब आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि काफ़ी सारे दोस्त मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं, तो आपसे गुजारिश यही है कि मुझे कॉल ना किया करें, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर मैं आपकी कॉल्स अटेंड करना शुरू कर दूं तो फिर मैं आपकी कॉल ही अटेंड करूंगा, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो आपको मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया होता है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज कर दें तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लाई ना करूँ, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। लेकिन आप व्हाट्सअप मैसेज मुझे कर देंगे तो मैं वो मैसेज देख लूँगा और आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। लेकिन अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल का मैं आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि एक कॉल नहीं आ रही होती। आप सोच रहे होते हैं कि मैं ही कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 20 कॉलें आ रही होती हैं। तो अगर मैं आपकी कॉलें रिसीव करूँगा तो बाकी मैं सारे काम छोड़कर आपके कॉलों के इसके ऊपर ही जवाब देता रहूँगा। इसलिए आप मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका के भी बहुत ज़्यादा लेट डिसीज़न आ रहे हैं। इसका भी मेन इशू यही है कि साउथ अफ्रीका जो है पूरे वीक इसमें काम नहीं होता है। अगर साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में मंडे को काम होता है तो ट्यूसडे को इनकी ऑफ होती है। इसी तरह वेडनेसडे को काम होता है तो थर्सडे को काम नहीं होता। यानी कि वीक में ये सिर्फ 3 दिन काम करते हैं। और इस वक्त साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए साउथ अफ्रीका के वीज़े अप्लाई करते हैं और साउथ अफ्रीका का विज़िट करना चाहते हैं ताकि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर हो सके। तो इस वजह से इस वक्त साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश है, और ये हफ्ते में 3 दिन काम करते हैं, जिसकी वजह से रश होने की वजह से बहुत ज़्यादा लेट डिसीज़न आ रहे हैं। जो नॉर्मल भी है वो तकरीबन 40 टू 60 डेज़ में डिसीज़न आ रहा है। इक्का दुक्का केसेस में है 40 टू 50 डेज़, अदरवाइज़ ज़्यादातर 60 डेज़ में आ रहे हैं। और कुछ केसेस देखे गए हैं जो कि 60 प्लस भी हो गए हैं, 70 डेज़ तक भी चले गए हैं। तो अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आप वेट करें। इसका बेहतरीन हल यही है कि आप वेट करें, बाकी इसके अलावा इसका कोई और हल नहीं है। जब तक आपको कोई आंसर नहीं आता, रिफ्यूज़ल आएगा या अप्रूवल आएगा। तो ये साउथ अफ्रीका के बारे में अपडेट थी। तो अब बात करते हैं स्पेन, जो कि पाकिस्तानियों का हॉट फेवरेट कंट्री भी है, और जब से स्पेन एम्बेसी खुली है तो बहुत ज़्यादा वीज़े अप्लाई हो रहे हैं। आज तक इतने वीज़े कभी भी अप्लाई नहीं हुए 2018, 2019, 2020 में, जो 2021 में। अगर मैं ये कहूँ कि 2021 के ये जो 6 मंथ के अंदर वीज़े अप्लाई हो गए हैं, अगर ये 2019 और 20 की बात की जाए 2 सालों की, तो ये 6 मंथ उनसे ऊपर चले गए हैं जो इतने वीज़े अप्लाई हो गए हैं। तो स्पेन के वीज़ा इस वक्त रेशो क्या चल रही है, प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है, और अपॉइंटमेंट का क्या इशू चल रहा है। तो अब बात करते हैं स्पेन वीज़ा की अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आज 9 दिसंबर हो चुकी है, तो आने वाले 3-4 दिनों में से कभी भी किसी भी टाइम स्पेन की अपॉइंटमेंट ओपन हो सकती है। तो अब आपने चेक करते रहना है, हर आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद चेक करते रहें। तो जिस वक्त भी आपके सामने स्पेन की अपॉइंटमेंट ओपन हो तो आप उसको बुक कर लीजिएगा। तो अगर आप चेक नहीं करेंगे तो पहले की तरह ही सीन होगा, जैसे पहले 20-25 मिनट के अंदर स्पेन एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट ओपन हुई और फुल हो गई। तो अब भी बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रही है, स्पेन के वीज़े अप्लाई करना चाह रहे हैं।
तो इस वक्त भी ऐसा ही होना है जैसे पहले हुआ था। तो कुछ दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि जी ये किस टाइम ओपन होगी, हमें टाइम बता दें, या किस डेट को ओपन होगी। तो ये टाइम और डेट BLS के स्टाफ को भी पता नहीं होता है कि किस टाइम होगी। आपको एक आइडिया दे सकते हैं, तो वो आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा बड़े से बड़ा जो भी कंसल्टेंट है या बड़े से बड़ा BLS का स्टाफ होगा, किसी को भी पता नहीं होगा, या स्पेन एम्बेसी को भी पता है कि उसने कब ओपन करनी है। तो इसका वाहिद हल यही है कि आप जो है चेक करते रहें। तो इसके बाद अब बात करते हैं स्पेन वीज़ा के प्रोसेस टाइम के बारे में। तो पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था, तो फिर काफ़ी सारे दोस्त क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी इतना लेट डिसीज़न क्यों आ रहा है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि स्पेन के कभी इतने वीज़े अप्लाई ही नहीं हुए हैं। बहुत कम स्पेन के वीज़े अप्लाई होते थे। तकरीबन एक दिन के अंदर ज़्यादा तीनों सेंटर्स के अंदर ज़्यादा भी हुआ तो 30 वीज़े अप्लाई हो गए। लेकिन इस वक्त जो है एक दिन में 100 वीज़े अप्लाई हो रहे हैं। तो मतलब कि उससे 3 गुना ज़्यादा वीज़े अप्लाई हो रहे हैं इस वक्त। तो स्पेन एम्बेसी में जो स्टाफ है वो वही है जो पहले वर्किंग कर रहा था, अब भी स्टाफ वही है। तो इनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। तो जब नॉर्मल वीज़े अप्लाई होते थे उस वक्त भी 1 मंथ में इसका रिप्लाई आ जाता था, वीज़ा अप्रूव्ड हो या रिफ्यूज़ हो। तो जब ये एम्बेसी ओपन हुई थी तो स्टार्ट के अंदर 30 दिन में वीज़ा लग के आ रहा होता था, और जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे होते थे वो तकरीबन 40 से 45 दिन में आंसर आ जाता था। लेकिन उसके बाद मज़ीद जो है वीज़े अप्लाई होना ज़्यादा हो गए, पहले से भी रश ज़्यादा हो गई। तो उसके बाद इनका प्रोसेस टाइम भी मज़ीद बढ़ गया। तो अब जो इस वक्त जो करंट जो इनका प्रोसेस टाइम चल रहा है, तकरीबन 45 डेज़ के बाद आंसर आ रहे हैं। और अगर आपके आंसर आ जाता है तकरीबन 45 डेज़ से लेकर 60 डेज़ के बिटवीन दरमियान में अगर आंसर आ जाता है, तो आपके 95% चांसेस है कि आपका वीज़ा ग्रांट होगा। लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाता है, 60 डेज़ से ऊपर चला जाता है, 70 डेज़ हो जाते हैं या 80 डेज़ हो जाते हैं, तो फिर 95% ये चांस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। उसमें बहुत कम चांसेस होंगे आपका वीज़ा अप्रूव्ड होने के। तो इस वक्त जो ज़्यादातर जो आ रहे हैं, रिज़ल्ट आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, वो 60 डेज़ से ऊपर आ रहे हैं, और वो रिफ्यूज़ल आ रहे हैं 70 डेज़ में भी आ रहा है। और कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो कि 78 डेज़ और 80 डेज़ में उनके आंसर आ रहे हैं। तो ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, तो वो पूछ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हमें इतने दिन हो गए। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि जी इनके आंसर कितने दिन में आए हैं। और ये इस वक्त प्रोसेस टाइम है स्पेन का। और अगर आपकी फ़ाइल कंप्लीट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बेहतरीन है, मेंटेन है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन है, टैक्स रिटर्न आपके अच्छे हैं, तो आपके तकरीबन 95% चांसेस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।